नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो पिछली क्लास है प्रत्यय की, उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्यय के अभी तक 2 वीडियो बन चुके हैं प्रत्यय की क्लास के, ये तीसरा वीडियो है। और अभी तक जो प्रत्यय का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सामान्य जानकारी, साथ ही साथ प्रत्यय के प्रकार को हमने पढ़ लिया। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, कृत और तद्धित। इसके अलावा प्रत्यय को पहचानने के जो नियम है उनको हमने पढ़ लिया। कुछ विशेष प्रत्यय जब वो किसी शब्द में जुड़ते हैं उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के प्रकार। जो तद्धित प्रत्यय है वो कितने प्रकार का है और उसके कौन कौन से प्रकार है। इससे पहले हमने कृत प्रत्यय के प्रकार पढ़े और कृत प्रत्यय के 5 प्रकारों को हमने पढ़ा, जिसमें एक था कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा था कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा था करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा था भाववाचक कृत प्रत्यय और 5वां था क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। उससे पहले एक विशेष बात आप ध्यान रखें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएस हिंदी क्लासेस नाम से, उससे आप जुड़ जाएं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी, नोट्स और प्रश्न आपके साथ साझा किया जा सके। ठीक है, चलिए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ध्यान रखें, तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय नंबर 1, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और इसी का नाम है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है उसी का नाम है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और छठा है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, ये जो दोनों प्रकार है ये कृत में भी है। ध्यान रखें, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय भी होता है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय भी होता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहां होगा? ठीक है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा जब भी कोई क्रियापद है उसके साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो और कर्ता बोधक शब्द बनाता है, तब तो हो जाएगा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द है उसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है और कर्ता बोधक शब्द बनाता है, वो हो जाएगा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, फिर एक है भाववाचक तद्धित प्रत्यय भी होता है, भाववाचक कृत प्रत्यय भी होता है। जब भी क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ के भाववाचक संज्ञा बना दे वहां पर भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। जब भी कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में कोई प्रत्यय जुड़ता है और भाववाचक संज्ञा बना दे वहां पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ये 2 प्रकार तो दोनों में, कृत में भी इन दोनों का प्रकार है और तद्धित में भी है। ठीक है, इसके अलावा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसको गुणवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहा जाता है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया, उन्तावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय हो गया और स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हो गया। ये प्रकार है तद्धित प्रत्यय के। सबसे पहले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहां पे होता है? सिंपल है, जब भी ध्यान रखें कोई भी संज्ञा है, कोई भी सर्वनाम है, कोई भी विशेषण है, ठीक है, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो या चाहे विशेषण हो, इनके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ करके
कर्ता बोधक शब्द का निर्माण कर दे, वहां पर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। किस प्रकार से? जैसे देखिए, आर प्रत्यय है, लुहार शब्द होता है लोहा, और लोहा में जब आर प्रत्यय जुड़ता है, शब्द क्या हो जाएगा? लुहार हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सोना शब्द होता है, सोना यानी गोल्ड, और इसमें जब आर प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? सुनार। लुहार कौन है? जो लोहे से संबंधित कार्य करता है। सुनार कौन है? जो सोने से संबंधित कार्य करता है। चमार, चाम धन आर से चमार बन जाएगा, और कुंभ धन आर से कुम्हार बन जाएगा। ये सब ध्यान रखें, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय इनमें जुड़ा हुआ है। फिर है ई प्रत्यय, तेल में ई जुड़ेगा तो तेली बन जाएगा, और माला में ई जुड़ेगा तो माली बन जाएगा। फिर है आपके एरा, घास में एरा जुड़ेगा तो घसेरा बन जाएगा। जो घास काटने का काम करता है उसको कहा जाता है घसेरा। इसी तरह से आपके लाख में एरा जुड़ेगा तो लखेरा शब्द बन जाएगा, और सांप में एरा जुड़ेगा तो सपेरा शब्द बन जाएगा। फिर है ची, ये आपके अरबी फारसी के प्रत्यय हैं। ची, अफीम ची, अफीम में ची जुड़ेगा, अफीम ची, नकलची, बावर्ची, मसालची, इन सब में ची प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो कि कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। फिर है आपके दार, जैसे थाना में दार जुड़ेगा तो थानेदार हो जाएगा, पहरेदार हो जाएगा, हिस्सेदार हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। फिर हारा, लकड़हारा, पनिहारा, और फिर वाला, दूध वाला और सब्जी वाला। दूध बेचने का काम कर रहा है वो दूध वाला है, सब्जी बेचने का काम कर रहा है वो सब्जी वाला है। ये सब क्या है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। क्लियर है? चलिए, फिर है आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किस प्रकार से? जैसे आई प्रत्यय, पूरा क्या है? विशेषण, भला क्या है? विशेषण, अच्छा क्या है? विशेषण, लंबा क्या है? विशेषण, चौड़ा क्या है? विशेषण, ऊंचा क्या है? विशेषण। इन सब में आई प्रत्यय जब जुड़ता है, बुराई क्या है? भाव, भलाई, अच्छाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब भाव है। ठीक है। तो विशेषण में प्रत्यय जुड़ा और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। इसका मतलब यहां पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये जो आई है ना, ये कैसा प्रत्यय है? ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय भी है। जब ये क्रिया के साथ जुड़कर भाववाचक बनाता है, वहां पर ये भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था पढ़ाई, लिखाई, वहां पे वो भाववाचक कृत प्रत्यय में आता है आई। यहां पर विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बना रहा है, इसलिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आता है। फिर है आपा, बूढ़ा में आपा जुड़ेगा तो बूढ़ापा, और मोटा में आपा जुड़ेगा, मोटापा भी होता है, मोटापा भी होता है। मोटापा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर है आस, मीठा में आस जुड़ेगा तो मिठास, और खट्टा में आस जुड़ेगा तो खटास शब्द बन जाएगा। आहट भी होता है, कड़वाहट, कड़वा में आहट शब्द है तो कड़वाहट एक भाव है, और चिकना में आहट जुड़ेगा तो चिकनाहट बन जाएगा। इमा, लालिमा, लाल में इमा लालिमा, मधुर में इमा मधुरिमा, हरितिमा, हरितिमा शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, हरितिमा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मणिमा, गरिमा कैसे बनेगा? गुरुधन इमा से गरिमा शब्द बनता है। ये सब भाववाचक है। फिर ई प्रत्यय है, गर्मी, गर्म में ई जुड़ जाएगा तो गर्मी हो जाएगा, सर्द में ई जुड़ जाएगा तो सर्दी हो जाएगा, खुश में ई जुड़ जाएगा तो खुशी हो जाएगा, लाल में ई जुड़ जाएगा तो लाली शब्द हो जाएगा, खेत में ई जुड़ जाएगा तो खेती शब्द हो जाएगा, दोस्त में ई दोस्ती, और चोर में ई जुड़ेगा तो चोरी शब्द हो जाएगा। फिर ता है सुंदरता, सुंदरता एक भाव है, मूर्खता भाव है, मित्रता, मनुष्यता, गुरुता, लघुता। फिर त्व होता है पशुत्व एक भाव है, व्यक्तित्व एक भाव है, मनुष्यत्व एक भाव है, बंधुत्व एक भाव है, नेतृत्व एक भाव है, पुरुषत्व एक भाव है। फिर पन है, जैसे बचपन, लड़कपन, भोलापन, इन सब में ध्यान रखें
पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर है आपके इकी, जिसमें मानव में इकी जुड़ेगा तो मानविकी शब्द बन जाएगा, यंत्र में इकी यांत्रिकी, भूत में इकी भौतिकी, वन में इकी वानिकी। फिर औती है बपौती, बाप में औती जुड़ता है बपौती, काठ में औती जुड़ता है कठौती। ध्यान रखें, यहां पर कठौती शब्द काठ से बना हुआ जो होता है उसके लिए अगर आता है तो यहां पर ये आपको ध्यान रखें, कठौती नहीं कटौती हो सकता है, कटौती काटना आएगा तो वो तो कृत में चला जाएगा, काठ से कठौती शब्द है ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और मन से हो जाएगा मनोती। नैराश्य और दारिद्र्य, ये भी ध्यान रखें, आपके भाव निराशा से नैराश्य शब्द और दारिद्र्य शब्द। फिर है संबंधवाचक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या होता है? प्रत्यय लगाने के बाद विशेषण शब्द का जब निर्माण होता है, ध्यान रखें, जब भी कोई प्रत्यय लगता है और विशेषण शब्द का निर्माण होता है वहां पर संबंधवाचक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक है। जैसे एरा है, चचेरा, चाचा में एरा जुड़ जाएगा तो चचेरा हो जाएगा, मामा में एरा जुड़ जाएगा ममेरा हो जाएगा, मौसी में एरा जुड़ जाएगा मौसेरा हो जाएगा, और फूफा में एरा जुड़ जाएगा तो फुफेरा शब्द हो जाएगा। फिर एक है शारीरिक, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसमें भी एक प्रत्यय लग रहा है एक, वो हमेशा विशेषण बन जाता है। जैसे शारीरिक एक विशेषण है, ठीक है, जैसे शारीरिक स्थिति। मानसिक, मनस धन इक से मानसिक बनता है, मर्म धन इक से मार्मिक बनता है, भूगोल धन इक से भौगोलिक बनता है, और इतिहास धन इक से ऐतिहासिक बनता है, ठीक है। फिर इत प्रत्यय, फूलित, घटित, खंडित, द्रवित, इला, रसीला, रंगीला, चमकीला। फिर ईय, जातीय, राष्ट्रीय, भारतीय, ठीक है। वैसे अगर देखें तो रंगना क्रिया होती है, ठीक है, और इसमें जब जुड़ेगा ईला शब्द बनेगा रंगीला, ये कृत में जाएगा, ठीक है, ये यहां पे आपके कृत में जाएगा, तद्धित में नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फिर ऐला, विशैला, विषदन ऐला विशेला, कसदन ऐला कसेला, मान हो गया बुद्धिमान शक्तिमान, जा हो गया भती धन जा भतीजा, भान धन जा भांजा हो गया, ओई हो गया बहनोई ननदोई, आ हो गया प्यासा ठंडा भूखा, ये सब विशेषण है। प्यासा क्या है? प्यासा कोआ, कोए की विशेषता है वो कैसा है? प्यासा है, ठीक है। ठंडा पानी, भूखा भिखारी, आना हो गया नजराना राजपुताना, इल पंकिल रोमिल कुटिल जटिल, जटाधन इल होता है, और उक हो गया भावुक इच्छुक और भिक्षुक। गुणवाचक या संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है आपके अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो अपत्य जो शब्द है ना, अपत्य का मतलब होता है संतान। कोई भी प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है और संतान का बोध करवाता है या परंपरा का बोध करवाता है, वहां पर आपके अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक है। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जुड़कर संतान का बोध कराए, वहां पे हो जाएगा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे अ, मानव, मानव में हमें पता है अ प्रत्यय है, मनुधन अ है, ये सब पहले देख चुके हैं हम। दानव, यादव, दनुधन अ, यादव, यदुधन अ, राघव, रघुधन अ, मागध, मगध, मगध में अ जुड़ता है तो म का अ का आ हो जाता है। पांडुधन अ पांडव, सिंधुधन अ सैंधव, शैव, शिवधन अ शैव, विष्णुधन अ वैष्णव, जिन धन अ जैन, वासुदेव, वसुदेव धन अ, पार्थ, पृथाधन अ, पुत्र, पुत्र धन अ, सब में अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर है आपका ई,
दशरथ धन ई क्या बन गया? दासरथी हो गया। मारुति, मरुत, मरुत किसको कहा गया? मरुत कहते हैं हवा को, पवन को, और उसमें ई जुड़ा। मारुति कौन है? हनुमान जी, हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है। वाल्मीकि, वल्मिक धन ई वाल्मीकि बन जाएगा। ए गांगेय, गंगा धन ए, आग्नेय, आंजनेय, अंजनी धन ए, अग्नि धन ए, कौंतेय, कुंती धन ए, कार्तिकेय, कृतिका धन ए, मृकंड धन ए, और अत्रि धन ए, आयन, दंडायन, कात्यायन, वात्स्यायन। ठीक है। फिर य दैत्य, दिति धन य, आदित्य, अदिति धन य, ई जनक धन ई, जानकी, मिथिला, ये मिथिला शब्द है। मिथिला में जब ई जुड़ेगा तो मैथिली, गांधार में ई, गांधारी, द्रौपदी, द्रुपद, द्रुपद में ई जुड़ता है तो द्रौपदी शब्द बनता है, यानी द्रौपदी के पिता का नाम था द्रुपद। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है आपके उन्तावाचक या लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। देखिए, उन्तावाचक या लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहां पे होता है? देखो, उन्ता का मतलब क्या है? उन्ता का मतलब ही लघुता होता है। ठीक है। जहां भी कोई शब्द है उसमें कोई प्रत्यय जुड़ता है, लघुता का बोध करवाता है, लघुता का यानी छोटेपन का बोध करवाता है, वहां पे हो जाएगा आपके उन्तावाचक या लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। देखिए, उआ, उआ कैसे? बबुआ, यहां पे देखो शब्द क्या है? बाबू, बाबू बड़ा शब्द है, और जैसे ही उआ प्रत्यय जुड़ेगा बबुआ, तो बबुआ एक लघुता का बोध करवाता है। मन, उआ प्रत्यय मनुआ, काला, उआ प्रत्यय कलुआ, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है। फिर है इया, बेटी में इया जुड़ जाएगा तो बिटिया हो जाएगा, बेटी, बेटी बड़ी का भी बोध हो सकता है, बिटिया छुटपन का बोध होता है। खाट में इया जुड़ जाएगा तो खटिया शब्द हो जाएगा। डिब्बा में इया जुड़ जाएगा तो डिबिया, डिब्बा बड़ा होता है, इया प्रत्यय जैसे ही जुड़ा डिबिया, तो यहां पर एक छोटे का बोध हो गया। और लोटा में इया जुड़ जाएगा तो लुटिया शब्द हो जाएगा, और चोटी में इया जुड़ जाएगा तो चुटिया शब्द हो जाएगा। फिर है ई, मंडल में ई, ध्यान रखें, मंडल में ई जुड़ेगा तो मंडली हो जाएगा। फिर आपके टोकरा, टोकरा में ई जुड़ेगा तो टोकरी शब्द हो जाएगा। पहाड़ में ई जुड़ेगा तो पहाड़ी शब्द हो जाएगा, पहाड़, पहाड़ बड़े का बोध करवाता है। जैसे ही ई जुड़ गया पहाड़ी, पहाड़ी छोटेपन का बोध करवाती। उसी प्रकार रस्सा बड़े का बोध करवाता है। ई जुड़ गया रस्सी, ये आपके लघुपन का बोध करवाती है, छुटपन का बोध करवाती है। ठीक है। ये चिमनी नहीं है, ध्यान रखें, ये चिमटी शब्द है, चिमटी, चिमटा बड़ा, चिमटी, और हथौड़ा बड़ा, हथौड़ी छोटेपन का बोध करवाता है। फिर ओला है, खाट में ओला जुड़ गया तो खटोला हो गया, और सांप में ओला जुड़ गया तो सपोला हो गया, छुटपन का बोध करवाता है। फिर है इका, पत्र में इका जुड़ गया, पत्रिका हो गया। कली में इका जुड़ गया, कलिका हो गया। लता में इका जुड़ गया, लतिका हो गया। और कण में इका जुड़ गया, कणिका शब्द आपके बन जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, फिर है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहां होगा? प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जब परिवर्तन होता है। ध्यान रखें, जब भी कोई प्रत्यय जुड़ता है, कोई भी पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है, वहां पर स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय होता है। क्लियर है? प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन है। जैसे प्रत्यय है आ, सुत, सुत का मतलब क्या है? सुत का मतलब होता है पुत्र या बेटा। सुता, आ प्रत्यय लग गया सुता, सुता यानी पुत्री। छात्र, आ प्रत्यय लग गया छात्रा। अनुजा, अनुज, अनुजा। शिष्य, शिष्या, ये ध्यान रखें। आई, ठकुराइन, ये आई नहीं, आइन प्रत्यय, ध्यान रखें, ये आइन है। ठाकुर में आइन जुड़ जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। पंडित में आइन जुड़ जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। और चौधरी में आइन जुड़ जाएगा, चौधराइन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिर आनी, देवर में आनी जुड़ गया,
देवरानी शब्द हो गया। जेठ में आनी जुड़ गया, जेठानी शब्द हो गया। नौकर में आनी जुड़ गया, नौकरानी शब्द हो गया। इंद्र में आनी जुड़ा, इंद्राणी शब्द बनाए। यहां पे देखो ये न का अण में परिवर्तन हुआ है, व्यंजन संधि का नियम है, थोड़ा सा आप याद कर लेना। और ब्रह्मा में आनी जुड़ गया, ब्रह्माणी शब्द हो गया। ये म है यहां पे, ब्रह्माणी, ठीक है। फिर है इन, बाघ में इन जुड़ा तो बाघिन हो गया। देखो बाघ क्या है, पुल्लिंग, बाघिन क्या है, स्त्रीलिंग, तो वही यहां पे स्त्रीबोधक। माल जो है माली, इन जुड़ गया, मालिन। पड़ोसिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। लुहा, लुहार, लुहारिन। मालिक, मालकिन। और चमार, चमारिन, ठीक है, नी प्रत्यय। शेर में नी जुड़ा तो शेरनी, मोर में नी जुड़ा तो मोरनी, ऊंट में नी जुड़ा तो ऊंटनी, जाट में नी जुड़ा तो जाटनी शब्द हो गया। फिर इन्हीं होता है कमलिनी, ठीक है, भुजंगिनी, यक्षिणी, ये ध्यान रख लेना। फिर है इया, बंदरिया, इया प्रत्यय। कुतिया, चिड़िया, चूहिया, चिड़ा, या चिड़िया। चूहा, या चूहिया। फिर ई प्रत्यय, देव में ई जुड़ गया तो देवी, बेटा में ई जुड़ गया तो बेटी, काका में ई जुड़ गया तो काकी, हरिण, हरिण में ई जुड़ गया हरिणी हो गया, और घोड़ा में ई जुड़ गया तो घोड़ी प्रत्यय हो गया। और इस तरह से ये आपके स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो हमने कृत प्रत्यय भी पढ़ लिया, हमने तद्धित प्रत्यय को भी पढ़ लिया है। क्लियर है ये चीज? आगे बात समझ में? चलिए तो इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण है उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।